आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को। क्योंकि यह मेरा उद्देश्य होता है हर जगह पहुंच के कवरेज करना और दिखाना, डाबरा समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। क्योंकि हमें यह देखने को मिलता है कि किसी को भी, हम कहेंगे नेताजी को, बहुत ऐसे नेताजी लोग हैं जो यह नहीं सोचते हैं कि हम किसके धर्म के विषय में टिप्पणी कस रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बीच में हाईलाइट होने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर तंज कसा गया। सब लोगों ने यह देखा भी डाबरा समाचार वीडियो के माध्यम से कि ब्राह्मणों के ऊपर तंज कसा जा रहा था। उसी प्रकरण में हमारे दिमाग में ये आया कि जो हमारे बीच में एक महंत जी हर जगह घूम करके प्रवचन करते हैं और लोगों को निर्देश देते हैं कि जो हिंदू धर्म में, जो जो सनातन धर्म में माना जाता है, उस चीज की अवहेलना करने वाले ऐसे नेता क्यों हैं? क्योंकि हम अगर ज्यादा कहेंगे तो यही समाज कहेगा कि यह पत्रकार बोल रहा है। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, मैं उसी दबी आवाज में नहीं बोलता हूं। अगर पत्रकार बोलने लग गया तो बहुत कुछ जानता है सबके विषय में, कि समाज में कैसी कुरीतियां चल रही हैं, कैसी अच्छाइयां चल रही हैं। वो पत्रकार से वंचित नहीं है, वो पत्रकार बखूबी जानता है, लेकिन नहीं कह सकता है। कुछ हमारे चौथे स्तंभ के पत्रकार के निर्देशानुसार बाउंडेशन है। इसी बीच में ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे बीच में महंत जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपका क्या विचार है अपने सनातन धर्म के विषय में। सर, अपने नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य ब्रह्मानंद है और मैं श्रीमद् भागवत रामचरितमानस की कथा का निवेदन करता हूँ। और मुझे लगता है कि सर्वप्रथम किसी भी निवेदन से पूर्व हमारे सनातन धर्म का यह स्वरूप रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सनातन की परिकल्पना तो सबके कल्याण की है। सनातन कभी व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं करता, जाति विशेष का कल्याण की कामना नहीं करता। सनातन कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, चाहे सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक ऐसा उदाहरण किसी धर्म ग्रंथ का, किसी भी अन्यान्य जो धर्म ग्रंथ हैं वो पंथ ही कहेंगे, और सनातन धर्म नहीं है, वो पंथ हैं। तो उन पंथों में जितने भी पंथ के संचालक हुए, चाहे जो भी अन्यान्य धर्म हुआ, वो विश्व के कल्याण की कामना, चाहे वसुधैव कुटुंबकम की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला अगर कोई देश है, तो देश भी कह सकते हैं और धर्म भी कह सकते हैं सनातन धर्म। सनातन माने शाश्वत। सनातन एक कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कथा नहीं है जिसे आप सुन लिए तो आप सनातनी हो गए। सनातन तात्पर्य पूरा भारत ही सनातन है, जो शाश्वत है, जो सत्य को मानता है, जो भेद नहीं करता है, जिसकी अभेद दृष्टि है, जिसकी परिकल्पना है सबका कल्याण हो। तो हम सनातन को बहुत छोटे ढंग से जब समझेंगे कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विषय में तो विशेष लोग जो कहते हैं शाश्वत है, और उसके बाद उसी धर्म का हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को एक भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी ने अपने चैनल पे वो कह भी रहे थे, जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा हिंदू का प्रयोग है, और हिंदू का अर्थ यह नहीं है कि हिंदू का एक अलग स्वरूप होगा, क्योंकि इस्लाम हमारे देश की संस्कृति है नहीं। वह दूसरे देश से हमारे संस्कृति बन चले जाइए, अन्य अन्य जगहों पे चले जाइए, तो हमारे धर्म के प्रति लोग आकृष्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर, मुझे लगता है कि विश्व लेवल का मंदिर अमेरिका में बन रहा है, थाईलैंड में एक राम जी का मंदिर बन रहा है। हर जगह के लोग हमारे सनातन धर्म के प्रति इतने आकृष्ट हैं कि जहाँ पर उन्हें लगता है कि यही एक ऐसा धर्म है जो स्नेह, प्रेम, सौहार्द, अपनत्व का भाव सिखाता है। परंतु अब हमारे यहाँ के कुछ लोग अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर कुछ भी कहने लगेंगे, तो उनको लगता है कि मैं सनातन धर्म का चाहे हिंदू धर्म का, चाहे अपने ग्रंथों का हम अपमान कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता मैं इंटरनली पूरे देश का हम अपमान कर रहे हैं। क्योंकि कोई धर्म, चाहे कोई कोई संस्कार, रामचरितमानस का तात्पर्य एक कहानी नहीं है। रामचरितमानस का तात्पर्य भारत की सभ्यता है।
रामचरितमानस का तात्पर्य है कि एक अयोध्या जैसी नगरी, आज धन के लिए लड़ाई हो रहा है, भाई भाई में लड़ रहे हैं, लेकिन अयोध्या फुटबॉल हो गया है। भरत जी कहते हैं हमको नहीं चाहिए, राम जी कहते हैं हमको नहीं चाहिए। तो भाई के प्रति भाई का और पुत्र के प्रति पिता का, पिता के प्रति पुत्र का, सारे संबंधों को जीना कैसे चाहिए। ग्रंथ चाहे रामचरितमानस को हम केवल एक ग्रंथ मान करके कि पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, अगर पढ़ेंगे तो आनंद नहीं आएगा। हम ये मान के चलेंगे कि भारत का संस्कार इस ग्रंथ में पिरोया गया है, तब हमें पता चलेगा कि भारत की संस्कृति क्या है। सर, मैं आपके विचार को समाज तक ये पहुंचा रहा हूं और लोग देखें भी एक संत की वाणी कैसी होती है। और एक स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात करना चाहता हूं, किस हिसाब में, किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उसकी भावना आप देख लीजिए। यह भी एक ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण के परिवार से हैं। मैं अभी क्यों कहा कि ज्यादा कुछ मैं मनोज मिश्रा नहीं कहना चाहता है, लेकिन मैं यह देखता हूं कि जिसको मौका आता है वो केवल टिप्पणी सनातन धर्म और ब्राह्मणों के ऊपर उठाता है। इसमें महंत जी आपका क्या कहना है? देखिए जो ब्राह्मणों सुगमासित बाहो राजन्यकृतः शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात आई, तो चार स्तंभ पर ही एक जैसे घर टिका होता है स्तंभ पर, वैसे ही चारों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कभी किसी को कहा नहीं। अब समस्या क्या है, जो हमको लगता है, अब जैसे आपने भी चर्चा किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत उन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। जब हमारा कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, अलंकारों का स्वरूप होता है, एक शब्दों के कई अर्थ निकलते हैं। अब वह पूरा पूरा ज्ञान अगर ग्रहण करना है तो किसी महापुरुष के चरण में बैठना पड़ेगा। आप विचार करिए, जब ब्राह्मण पूजन कराता है तो कहता है स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः भद्रं कर्णे विष्णुयामि। मतलब आप स्वस्ति वाचन के माध्यम से समग्र कल्याण की भावना वह कहता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगता है, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो मुझे लगता है कि अपने वंश का ही अपमान वो कर रहे हैं। पहले मौर्य जी लोग, आपको पता होगा, भगत कहा जाता था। जी जी। हमको लगता है कि कंठी पहनने वाले जो है सबसे अधिक मौर्य जी लोग होते थे, जो तुलसी जी की कंठी पहनते थे और भगत होते थे। कहीं पूजा पाठ होता था, कहीं यज्ञ होता था, तो उनकी जो सब्जी इत्यादि होती थी, जो भी सामग्रियां होती थी, वह लेके पहुंच जाते थे, महाराज ये भी मेरा रहेगा। मुझे लगता था वो हमारे सनातन धर्म के किसी भी आयोजन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो मुझे लगता है वो और किसी का अपमान नहीं, अपने ही जाति का अपमान वो कर रहे हैं। जिस जाति ने सदैव सनातन धर्म का जय बोला हो, जिस जाति ने सदैव सनातन धर्म को सिरमौर रखा हो, जिस जात ने सदैव गले में कंठी डाल करके जिसको भगत कहा गया हो, उसी जात में आप जन्म। जात का तात्पर्य, मैं किसी विशेष जात का, वैसे तो मेरा मेरा सबके प्रति सम्मान है, क्योंकि सब कोई ना कोई गुण से सबके अंदर कोई ना कोई गुण है, और सबका रहना यहाँ आवश्यक है। केवल एक ही लोग रहेंगे तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह सोचना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ इससे मैं ना ब्राह्मण का अपमान कर पा रहा हूँ, ना क्षत्रिय का, ना वैश्य का, ना सबसे अधिक एक है बगल में भवनियापुर है। भवनियापुर में आश्रम है। सारे मौर्य जी लोग जब कोई कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसी के बगल में है दो चार ऐसे बहुत जगह, मतलब मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं 10 साल 11 साल की उम्र के बाद तो बाहर चला गया, लेकिन जब मैं देखता था तो मैं बाबा के ज़माने से देखता आ रहा हूँ कि बाबा बुलाते थे तो भगत कह के बुलाते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीति में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म की राजनीति करेंगे तो वह कहीं न कहीं हमारे देश का जो माहौल है, हमारी आप बताइए अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी ने जब भारतीय संस्कृति का प्रचार किया तो सारे लोग आकृष्ट हो गए स्वामी विवेकानंद जी पर। तो हमारी भारत की सभ्यता, हमारी भारत का संस्कार, हमारी भारत की संस्कृति को अगर जानना होगा तो माता-पिता को प्रणाम से लेकर के और सारी सभ्यता, सारे संस्कार हमारे ग्रंथों में ही तो है। तो अगर, और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण का सम्मान लोग क्यों करते थे, अभी मैं आपको बता दूं। जैसे क्षत्रियों का गुण होता है, ब्राह्मणों का गुण है, वैश्यों का गुण है, सेवकों का गुण है। शूद्र माने सेवक होता था, जो सबकी सेवा करता था। शूद्र माने कोई यह नहीं लिखता है कि शूद्र किसी टाइटल में कोई नहीं लिखता है, आप किसी के भी, चाहे वो किसी भी जात का हो। अब ब्राह्मण का तात्पर्य था कि केवल समाज ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है और हमारे धर्म ग्रंथों से हमें करना क्या चाहिए।
आप जैसे परशुराम जी महाराज कहते हैं, मैं ज्ञान में ब्राह्मण हूँ, बल में क्षत्रिय हूँ और व्यापार में वैश्य हूँ और व्यवहार कह सकते हैं उसको, और सेवा में शूद्र हूँ, मैं परशुराम हूँ। तो ब्राह्मण कभी भी केवल अपने समाज की परिकल्पना तो कर ही नहीं सकता, वह सदैव से आज से नहीं। आप बताइए, दशरथ जी को पुत्र की कामना थी, दशरथ जी जंगल में वशिष्ठ जी महाराज रहते थे। तो हमें लगता है कि आप जब किसी आपको लगता है हम किसी को टारगेट करके, चाहे किसी भी जात को टारगेट करके करते हैं, तो ये 2023 चल रहा है। हम इसरो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हम लोग विक्रम लैंडर तक पहुंच गए। आप उसी जात में जाति पात कुल धर्म बढ़ाई। भगवान स्वयं कहते हैं मुझे जाति पात से मतलब नहीं है, मेरे लिए तो केवल एक, तो आप किस जात में, किस कुल में, किसके आप पुत्र हैं, यह भी मुझे मतलब नहीं है। आप क्या, आपकी भक्ति की श्रेणी क्या है, किस भाव से आप मुझे भजते हैं, मुझे मुझे मात्र यह है कि आपने किस भाव से मुझे भजा है। तो मैं तो इन लोगों की चर्चा इसलिए और मैं कहता हूँ खास करके जो बड़े-बड़े मीडिया, सोशल मीडिया, थोड़ा-सा उन्होंने कुछ कह दिया, उसको इतना इतना दिन-रात केवल 3-4 दिनों तक डिबेट होता रहा। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, जान लो, इसका विरोधी हूँ। जब सनातन धर्म हमारे देश की पहचान है और देश की अस्मिता पर जब कुठाराघात हो रहा है ऐसे 2-4 अल्पज्ञानी नेताओं से, तो इनके किसी भी बाइट को इतना मत प्रोपेगेंडा बना दीजिए कि उसका पूरे देश में माहौल खराब हो जाए। आप अब कोई कुछ कह रहा है तो उसको, चूँकि चौथे, अभी आपने कहा कि हम चौथे स्तंभ हैं, तो कहीं न कहीं इस देश के विकास में इस यह देश का जो भावना है, चाहे देश को, भारत को माना क्यों जाता है? भारत विश्व गुरु इसीलिए तो है कि भारत को वंदे कृष्णम जगत गुरु कहा गया। कि भगवान कृष्ण को जगत गुरु इसीलिए कहा गया कि हमारा जो विचार था वो बहुत व्यापक था, बहुत विश्व स्तरीय कह सकते हैं इसको, कि संपूर्ण विश्व को हम अपना मानते थे। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि बहुत गलत लिखा है। क्या बोलते हैं, वो चौपाई था एक, कि ढोल गवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना का प्रयोग वह अगर अपने जीवन में खाली ताड़ना माने मारना समझे हो, उनको लगता है ताड़ना माने मारना होता है। ताड़ना माने एक दृष्टि से देखा जाए तो देखना भी होता है। अब उनको कौन कहने जाए, एक हमारे यहाँ अलंकारों में पढ़ाया जाता था, हम लोग पढ़ते थे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारऊ ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा जाए सुवर्ण को समझ क्या रहे हैं? कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है और चोर भी खोज रहा है। लेकिन सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण तो एक ही शब्द है, प्रयोग 3 लोगों के लिए हुआ है। तो वो 3 लोगों के लिए जब प्रयोग हुआ है, तो उसका अर्थ अगर उनसे निकालने के लिए कहा जाए, तो ताड़ना की तरह निकाल दें, ताड़ना माने मारना होता है। अरे कवि जो है, इसी प्रकृति से सुंदर वर्ण खोज रहा है। और व्यभिचारी जो है, सुवर्ण माने सुंदर स्वरूप खोज रहा है। चोर जो है, सोना खोज रहा है कि धन खोज रहा है। एक ही शब्द है, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो ताड़ना का प्रयोग किसके, अब ताड़ना माने पीटना नहीं होता है। ताड़ना तात्पर्य नियम से होता है। ध्यान, धारणा, नियम, प्रत्याहार इत्यादि हमारे जो ग्रंथों में बड़े-बड़े मनीषियों ने निवेदन भी किया है। तो ताड़ना का तात्पर्य नियम होता है कि तबले को भी एक स्केल में बाँधेंगे तो ही स्वर निकलेगा। ताड़ना माने देखना भी होता है। अब हम इस पे आ जाएँ कि ढोल गवार, ढोल को ताड़ना माने पीटना नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसका कि पीट करके कोई स्वर निकाल दीजिए। कोई स्वर चाहे किसी गाने पे केवल पीटते रहिए, उसको भी आपको कसना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। मिलाना तात्पर्य उस 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 स्वरूप में लाना पड़ता है जिससे उससे मधुर स्वर निकल सके। गँवार, गँवार माने अज्ञानी होता है। तो अज्ञानी, गँवार तो हम लोग हैं, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होता है। गँवार माने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया, गँवार हम हैं, गँवार समाज रहता है तो महापुरुषों के ज्ञान से हमारा ज्ञान होता है। गँवार तो एक छात्र है जो गुरु के ज्ञान से उसे उसकी गँवार उतार, भाई गुरु जब डाँटता है, बोलता है, कुछ उनको सिखाता है, तो वहाँ ज्ञान का ताड़ना हो गया। यहाँ हो गया एक सम्यक प्रकार से एक रूप में उसको बाँधना, यह ताड़ना हो गया। ढोल गँवार, शूद्र माने सेवक से है। शूद्र माने जाति से नहीं है कि शूद्र माने हरिजन होता है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। बहुत ऐसे-ऐसे हरिजन भी हैं, मतलब बहुत ऐसे-ऐसे लोग भी हैं कि वो भी, समस्या यह है कि राजनेता बड़े-बड़े गाड़ियों से उतरेंगे और कुछ भी बोल के चले जाएँगे और हमारे आपके घर के अगल-बगल में हम लोगों को रोज़ रहना है। अगल-बगल में रहेंगे तो हमारे आपस में वैमनस्यता फैला देंगे कि मिश्रा जी के यहाँ कुछ हो रहा हो तो वह कुछ ना कहें। और सोशल मीडिया घातक होती जा रही है और ख़ास करके ऐसे 2 जिनका राजनीतिक करियर निचले स्तर पे है, वो सोशल मीडिया का भयंकर दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग।
कि हम कुछ ऐसा बोल दें, धर्म के बारे में बोल दें, सनातन के बारे में बोल दें, रामचरितमानस के जिसको भगवान शंकर ने प्रतिष्ठित किया हो सत्यम शिवम सुंदरम कह के, तो स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की आवश्यकता है क्या उसकी प्रामाणिकता के लिए? भगवान शंकर से बढ़ के हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य? समस्या क्या है इन सबों को, या कोई पूछ तो रहा नहीं है, तो ये सोचते हैं कि हम क्या ऐसा बोल दें कि जो है कम से कम 2-4 दिन तक हम भी हाईलाइट में रहें। अन्यथा सेवक होता है, सेवक माने सेवक पर दृष्टि होती है। सेवक तात्पर्य है कि जो सेवा कर रहा है वो किस प्रकार से कर रहा है। जैसे एक डॉक्टर के पास कई कंपाउंडर रहते हैं, कई लोग रहते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है। एक ऑपरेशन से पहले सारे लोगों को बता के जाता है। निर्देश हो गया, वहां ताड़ना का अर्थ निर्देश हो गया। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु तात्पर्य क्या है कि गो दोहन के लिए हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक डंडा लेकर खड़े होते थे। ये जरूरी नहीं हमको गाय मारती थी, लेकिन वो डंडा को देख करके गाय को लगता था हाँ दुबकी रहती थी कि भाई भय है, तो वो मारना नहीं होता, वो ताड़ना है, भय दिखाना हो गया। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, नारी का अर्थ होता है देखना। अगर घर की स्त्रियों पर हमारा नजर नहीं रहेगा, घर की माताओं पर, घर की बेटियों पर हम ध्यान नहीं देंगे कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, इतनी देर तक कहाँ थी, वहां ताड़ना का अर्थ हो गया दृष्टि से अपने परिवार पर, अपने बच्चियों पर, अपने माताओं बहनों पर विशेष नजर होनी चाहिए कि क्या नजर तात्पर्य होता है, नजर का तात्पर्य यह हो गया कि नजर ऐसी होनी चाहिए कि यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जीवन में कोई कष्ट है, चाहे यह कुछ अलग मार्ग को पकड़ रही हैं। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ यह था। और सबसे बड़ी बात जो है, यह तो मान लीजिए एक शाब्दिक अर्थ हो गया, सबसे बड़ी बात यह समुद्र कह रहा है। कौन कह रहा है? अब जो आप बताइए रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस में जो सुपर्णखा कहेगी वो हमारा आदर्श नहीं ना होगा। एक पिक्चर बनता है तो हीरो का भी डायलॉग होता है और विलन का भी डायलॉग होता है, लेकिन हीरो का डायलॉग प्रभावी होना चाहिए कि विलन का डायलॉग प्रभावी होना चाहिए। विलन का डायलॉग कहता है जाओ हीरो की माँ को मार दो, तो हम भी कहें कि भाई इन्होंने कहा था मार दो। रावण ने क्या कहा कि मैं राम को मार दूंगा, तो मेरा डायलॉग मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो राम जी ने क्या कहा है, मेरे लिए विश्वामित्र जी ने क्या कहा है, मेरे लिए हनुमान जी ने क्या कहा है, मेरे लिए तो वह आदर्श होगा ना जो मेरा आदर्श है। मेरा आदर्श सुपर्णखा तो है नहीं। ध्यान देंगे नहीं, हम कुछ भी बोलते रहेंगे। और रही बात है, मुझे लगता है कि अल्प ज्ञान है वह कुछ भी आवेश में आ करके, चूंकि जानते हैं राजनैतिक लोलुपता है, समय एक सा रहता नहीं है, तो अपेक्षाएं इतनी पूर्ण हो नहीं पा रही हैं। हमेशा लाइमलाइट में रहने वाला व्यक्ति जब बहुत अधिक नीचे जाता है तो पागल हो जाता है, और पागलपन की दशा उनकी है, और कुछ नहीं है, पागलपन की दशा है। मुझे लगता है कि 90% मौर्य जी उनका समर्थन नहीं करेंगे। उनको लगता है क्या कोई समर्थन करेंगे? ये सोशल मीडिया पे चाहे आप वहां मंच पे जाकर के कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मौर्य जी इनकी, मैं कई ऐसे लोगों से बात कर चुका हूं जो इनको गालियां देते हैं, इन्हीं के समाज के लोग, कि नहीं मेरा हित ऐसी नहीं हो सकता, हम कभी सनातन के विरोधी नहीं हो सकते, हम कभी रामचरितमानस के विरोधी नहीं हो सकते। आपको राजनीति करना कुछ अच्छा करिए, गरीबों में जाकर के बैठिए, उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है उसको लेकर के आइए, उसे आप डिबेट में कहिए कि हम यहाँ गए थे। आपको तो वहां जाना नहीं है, आपको बढ़िया से एक कमरे में बैठ करके चाहे बढ़िया से न्यूज रूम, वहां ये लोग बोल नहीं पाएंगे सर। समस्या यह है कि उनके बीच में जाना नहीं। समस्या कारण क्या है? आज जातिवाद चरम सीमा पे है, और जितना ही तेजी से जातिवाद फैलेगा उतना ही अधिक हमारे समाज में बिखराव होगा। और अन्यान्य देश जो हमसे जलते हैं वह चाहते हैं कि जातिवाद का जहर घुल जाए। और खास करके जो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो प्रचार आजकल के बच्चे जो घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अध्ययन से मतलब नहीं है, उनको अपने ग्रंथ से मतलब नहीं है। उनको आप बताइए पहले क्या होता था कि हर जातियों में इतना स्नेह होता था कि एक मड़ई डालना होता था तो गांव के सारे जात के अरे चलो उनके मड़ई डलवाओ बट है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विष की तरह होता जा रहा है। और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि केवल हमारे हमारी एक पर्टिकुलर किसी जात के लिए नहीं हो रहा है, इसमें सारे जातियों का नुकसान है, और भयंकर नुकसान है। हाँ, आपको गर्व होना चाहिए, आप ब्राह्मण कुल में हैं तो गर्व होना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं। जिस गोत्र पे आप क्षत्रिय हैं तो आपको गर्व होना चाहिए, आप वैश्य हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। अगर लेकिन आप सेवक भी हैं तो भी आपको गर्व होना चाहिए, मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो जमीन पर आकर कुछ करिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए, उन लोगों के बीच में जाइए जो वंचित हैं। यहीं पर बांस, आप देखते होंगे रोड के किनारे बांस का वो बना करके जीवन यापन करने वाले लोग, गरीबों के बीच में आप जाएंगे नहीं। राजनीति तो उन्हीं पे हो रहा है ना, हम गरीबों की मदद करेंगे, तो आप उनके बीच में आप देखिए तो सरकार क्या नहीं कर रही है।
आप कमरे में बैठ के कुछ भी बोल देंगे, तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है 2 4 5 साल जो भी चले, लेकिन ऐसे लोगों को समाज ने अगर दरकिनार नहीं किया, तो इससे हमारे राष्ट्र में जो एकता है, आप बताइए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला हमारा देश, विश्व की कल्याण बात करने वाला हमारा देश, G20 के सम्मेलन में लोगो वसुधैव कुटुंबकम लगाने वाला हमारा देश, अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा देश, आज स्थिति ये है कि अपने घर में बिखरता जा रहा है। और इसके कारण ये 2 रुपए वाले नेता हैं, जिनको और कुछ नहीं मिला हुआ है, जिनको लगता है कि हमारे पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे जाति पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, दलितों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। किस पर अत्याचार हो रहा है? आप तो जाते होंगे, आप तो जमीन जा करके देखते होंगे समाज में अत्याचार हो रहा है, तो जिन पे हो रहा है उन पर आकर कुछ करिए। जब कोई घटना घट जा रही है, तो सीधे माहौल ऐसा हो जा रहा है कि अ, हम लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारा कोई सुना नहीं जा रहा। घटना घटेगी तभी लोग मरे आपस में, यही हमारे देश की परिकल्पना नहीं होनी चाहिए ना। और खास करके नेताओं को तो धर्म को लाना ही नहीं चाहिए, उनका तो अधिकार ही नहीं है कि आप धर्म को अपनाइए। जब कमजोर हुई तो धर्म की आवश्यकता है, लेकिन धर्म के किसी ग्रंथ पर अगर आपको कुछ बोलना है, तो या तो प्रमाण के साथ आप प्रमाण दीजिए उस धर्म ग्रंथ का, और या जब ज्ञान हो उसे पढ़िए। और आप छोड़ दीजिए तब राजनीति, तब हमारे जैसा आप भी आइए। देखिए, लोगों को भगवान की चर्चा सुनाने में कोई बुराई नहीं है। आइए, आप भी कबीर पंथ में कबीर जी से लेकर रहीम जी से लेकर के बड़े बड़े हमारे रविदास जी महाराज नहीं कहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवान के भक्त हो गए। तुम्हें भगवान का भक्त भी नहीं होना है, तुम भगवान के हो भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे स्वयं का पर्सनल जीवन भी पता नहीं तुम्हारा कैसा होगा, लेकिन तुम रामचरितमानस पे अपने कुल का आपने अपमान किया है सब कह करके। और मुझे लगता है, चूंकि उन सबों का बहुत नाम भी नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं, जो बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत बहुत खिन्न होते हैं ऐसे लोगों को देख कर के। समाज में कई तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समाज में अगर ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें खास करके आप लोगों की भूमिका विशेष है कि ऐसे लोग अगर उत्पन्न हो रहे हैं जो जहर बो रहे हों, जो कि आप जानते हैं, आप ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्ट करते होंगे, गरीबों के उन झोपड़ी-झुग्गियों में आप जाते होंगे, जहाँ पर आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत ऐसे वंचित हैं कि बहुत ऐसे अधिकारियों के कारण, चाहे बहुत ऐसे लोगों के कारण उनका शोषण हो रहा है। आप उसको देखते होंगे, हम तो मान लीजिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो अगर आप नेता बने हैं, तो नेता माने नेतृत्व माने समाज का। आप नेता बनने के लिए धर्म के बारे में, नेता बनने के लिए आप ग्रंथों के बारे में, नेता बनने के लिए ब्राह्मण के बारे में, नेता बनने के लिए क्षत्रिय के बारे में, नेता बनने के लिए वैश्य के बारे में, नेता बनने के लिए, तो अगर ऐसा चलता रहा, तो निश्चित है कि हम बिखर जाएँगे। और कहीं न कहीं पंडित जी के यहाँ आग लगेगी, तो अन्य लोग कहेंगे, अरे पंडित जी का जल रहा है ना। उनके यहाँ आग लगी तो पंडित जी कहेंगे, अरे उनका जल रहा है, हमारा क्या जा रहा है। और ऐसे जलते-जलते, क्योंकि अगर चारों घर एक साथ है, तो किसी एक घर में आग लगेगी, तो उसकी लपट चारों को लगना है। तो ये जो जातिगत विष फैल रहा है ना, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके लिए नुकसानदेह है। सब हमारे हैं महाराज। इस पृथ्वी पर भारतीय सब हमारे हैं। सबसे पहले हमें भारतीय होना पड़ेगा। भारतीय होने होने के बाद जिस कुल धर्म में है, उसका जो संस्कार है उसे आप करिए। बहुत बड़ी बात महंत जी ने कहा है कि जो हमारे धर्म के विषय में वो बोलते हैं, पहले वह ज्ञान प्राप्त कर लें कि हमें बोलना क्या है, हमें कहना क्या है, जिससे जो विष बो रहे हैं राजनीति का, अपने राजनीति में चटकने का, क्षेत्र में बने रहने का, वह किसी धर्म पे उंगली तब उठाएं जब उसके विषय में ज्ञान हो कि हम किसको क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं